गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना जो लास्ट वीडियो में कारक का चैप्टर पढ़ा था उसी का हाफ पार्ट और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कारक चैप्टर में लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कारक क्या होता है। कारक संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक शब्द कहलाते हैं। कारक के हमने कितने पार्ट भेद पढ़े थे, फिर हमने कारक के भेद पढ़े थे। कारक में जिसमें हमने पढ़े थे जिसके 8 भेद होते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, कर्ता कारक। सेकंड हमने पढ़ा था कर्म कारक। थर्ड हमने पढ़ा था करण कारक। फोर्थ हमने पढ़ा था संप्रदान कारक। फिफ्थ हमने पढ़ा था अपादान कारक। सिक्स्थ हमने पढ़ा था इसमें संबंध कारक। 7 अधिकरण और 8 हमारा था संबोधन कारक। इसके हमने विभक्ति चिन्ह भी पढ़े थे। कर्ता का हमने विभक्ति चिन्ह ने पढ़ा था, कर्म का हमने को, करण का हमने से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होने का भाव होता है। संबंध में हमने का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में हमने में और पर पढ़ेंगे और संबोधन में हमने हे और अरे। अब स्टूडेंट आपने कर्ता के बारे में जाना था। काम करने वाला व्यक्ति कर्ता होता है। प्रसंग चिन्ह हमारा ने होता है। ये आवश्यक नहीं है कि सबके साथ में ने लगे। हमें जिस वाक्य में आवश्यकता होती है, जैसे भूतकाल के होते हैं ज़्यादातर सेंटेंस, उसमें में आवश्यकता होती है। कर्म कारक में हमारा प्रसंग चिन्ह को होता है। इसमें भी ये नहीं है कि सबके साथ में को प्रसंग चिन्ह लगाया जाता है। करण कारक में हमारा से या द्वारा, यानी जिस साधन के द्वारा हमारा कार्य पूरा होता है वो हमारा क्या होता है, करण कारक के शब्द होते हैं। संप्रदान कारक होता है। संप्रदान होता है हमारा के लिए, ये यानी कर्ता जिस व्यक्ति के लिए, दूसरों के लिए कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक का शब्द होता है। और अपादान में हमारा क्या, अपादान में हमारा होता है से या अलग, यानी अलग होने का भाव बताया जाता है। अब इसमें कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में अंतर हम पढ़ेंगे। दोनों में हमें क्या है, प्रसंग चिन्ह आता है को। अब संप्रदान में है हमारे इसमें के लिए भी आता है और को भी आता है। अब कर्म कारक में तो क्या होता है, इसमें हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या, जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कर्म कारक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक में कर्ता क्या है, क्रिया से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिसमें कर्ता स्वयं के लिए काम न करके दूसरों के लिए करता है। जिसमें कर्ता स्वयं के लिए काम नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए करता है, के लिए करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संप्रदान कारक का शब्द कहलाता है। जैसे माँ ने भोजन दिया। जैसे माँ ने भोजन दिया, या स्टूडेंट माँ ने बच्चों को भोजन दिया। माँ ने बच्चों को भोजन दिया। ऐसा देखा आपने, माँ, माँ के साथ में क्या है, प्रसंग चिन्ह ने।
किसको दिया? बच्चों को। माँ ने बच्चों को भोजन दिया। अब इसमें आपने माँ ने देखा है, माँ के साथ में प्रसंग चिन्ह आया ने, बच्चों हमारा को, हम पहचान सकते हैं कि को प्रसंग चिन्ह आया है, क्या दिया? भोजन। ये हमारा क्या है? कर्म है। अब माँ ने भिखारियों को भोजन दिया। माँ ने भिखारियों के लिए भोजन दिया। ये भिखारियों को खाना देती है या भोजन देती है। तो इसे यहाँ पे माँ है, माँ किसके लिए दे रही है? भिखारियों के लिए। माँ भिखारियों को जैसे खाना देती है। अब इसमें आपने देखा है माँ ने भिखारियों को माँ भिखारियों को खाना देती है। अब इसमें यहाँ पे माँ किसके लिए दे रही है खाना? भिखारियों के लिए। अब हमें को यहाँ प्रसंग चिन्ह आया है हमारे, लेकिन हमारा को आया है यहाँ, हमने किसके लिए कार्य किया है? भिखारियों के लिए किया है। तो ये काम माँ भोजन देने का काम किसके लिए कर रही है? भिखारियों के लिए कर रही है। अब इसमें यहाँ पे माँ बच्चों को भोजन देती है। किसको भोजन देती है? बच्चों को खाना खिलाती है या माँ बच्चों को भोजन देती है। तो वो सारी क्या आ गई? हमारे कर्म कारक में आ गया। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिलाती है या खाना खिलाती है, ये हमने किया है। तो इसे यहाँ पे भोजन क्या दिया जा रहा है? भोजन किसको? बच्चों को। हमने क्रिया से क्वेश्चन किया कि बच्चों को भोजन दिया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? भिखारियों को। लेकिन इसमें क्या है? यह भिखारियों के लिए कार्य हुआ है। किसके लिए हुआ है? भिखारियों के लिए कार्य हुआ है। माँ बच्चों को खाना खिलाती है। अब हमने यहाँ पे क्रिया से क्वेश्चन किया, क्या खिलाती है? खाना या भोजन जो भी खिलाती है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक और कर्म कारक में इसमें यहाँ पे को शब्द आया है, और जिसमें संप्रदान कारक में को के साथ में हमें क्या प्रदर्शित करता है? को के साथ साथ में हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं वो प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट आपका पॉइंट चलता है संबंध कारक। संबंध का होता है संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम से या अन्य शब्दों से होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? संबंध कारक का शब्द कहलाता है। जैसे स्टूडेंट है का, के, की, जैसे उसका, उसके, उनका, मेरा, मेरी, ये सारे शब्द आ जाते हैं। या जैसे इसमें मेरे, तो उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, मेरा, मेरी, ये सारे हमारे संबंध बताए जाते हैं। जैसे आपने कहा है यह घर मोहन का है, यह घर मोहन का है। अब घर और मोहन के बीच में संबंध कौन करवा रहा है? का शब्द। कौन करवा रहा है? का शब्द हमारा संबंध बता रहा है कि मोहन का और घर का संबंध है। तो हमें क्या कर दिया? इसका का शब्द से प्रदर्शित हो गया कि दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। यह उसके माता पिता है। अब के, यह उसके माता पिता है। उसके हमने उस लगाया है, ये हमने संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। यानी हम मोहन के, हम मोहन करते हैं तो संज्ञा शब्द हो जाता है, उस हमने क्या लगा दिया? मोहन के स्थान पे सर्वनाम शब्द लगा दिया है। और के हमारा क्या है? संबंध कारक का प्रसंग चिन्ह है। माता पिता का और उसका संबंध का बोध करवा रहे हैं।
जैसे सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है। अब सीता है और मेरा, दोनों का संबंध कौन करवा रहा है? मेरी। तो मेरा, मेरी, मेरे, ये सारे हमारे संबंध बोधक के शब्द करवा रहे हैं कि मेरा और सीता का संबंध है। कौन सा संबंध है? बहन का संबंध है। तो ये आपको संबंधवाचक में आपको संबंध का बोध करवाया जाता है। का, के, की, रा, रे, री है, ये सारे हमारे संबंध बोधक के शब्द आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक में हमारा में और पर प्रसंग चिन्ह आता है। लेकिन में और पर हमें क्या है, इसमें वाक्य को देख के ही हमें लगाना होता है। तो कई वाक्यों में हमें में का प्रयोग करना पड़ता है और के में हमें पर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे घोड़े पर सोहन घोड़े पर बैठता है, सोहन घोड़े पर बैठता है। ऐसे सोहन का और घोड़े का यहाँ पे हमने बैठता है हमारी क्या होगी? क्रिया। लेकिन ये घोड़े शब्द हमारा क्या हो गया? अधिकरण शब्द हो गया। पर हमारा क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया। बैठता हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। और सोहन हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। और सोहन हमारा क्या है? कर्ता भी है। क्यों? क्योंकि वो बैठने का काम कर रहा है। अब पर है, इसमें पर हमने वाक्य के अकॉर्डिंग लगाया, ना कि हम यहाँ पे लिखेंगे में, क्योंकि घोड़े पर बैठा जाता है, ना कि घोड़े में बैठा जाता है। तो में और पर हमें वाक्य के अकॉर्डिंग लगाने पड़ते हैं। और ये हमें, जैसे कुर्सी पर बैठा जाता है, कुर्सी में नहीं बैठा जाता है। कमरे में बैठा जाता है, कमरे पर नहीं बैठा जाता। तो इसमें ये हमें वाक्य के अकॉर्डिंग लगाने पड़ते हैं में और पर। यहाँ पे क्या है? कर्ता के द्वारा, कि कर्ता के द्वारा उसकी क्या स्थान का बोध करवाया जाता है कि आपका काम कहाँ पे हो रहा है, उसकी उसका मतलब कि स्थान का बोध हो गया। जैसे क्रिया आपकी कहाँ हो रही है, कर्ता कार्य कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, कौन से स्थान पे कर रहा है, में या पर। जैसे यहाँ पे घोड़ा क्या, सोहन क्या कर रहा है? घोड़े पर बैठने का काम कर रहा है। आपको स्थान है, उसकी अवस्था और वो बताई जाती है। जैसे मैं कमरे में बैठी हूँ, तो मेरे बैठने का कार्य कहाँ हो रहा है? कमरे में हो रहा है। तो कमरे में हो रहा है इसमें, तो ये में हमने लगाया है, वो हमारा विभक्ति चिन्ह है। कमरा हमारा अधिकरण का शब्द हो गया। मैं क्या हूँ? मैं करता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। कौन सा काम कर रही हूँ? बैठने का काम कर रही हूँ। और बैठना हमारे को हो गया क्रिया हो गई है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको? उसके बाद में हमारा संबोधन कारक का हो गया। संबोधन कारक क्या होता है? जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, वो हमारे सारे संबोधन कारक के शब्द हो जाते हैं। और इसको हम लगाने के बाद में, इसके बाद में हम क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो हमने किसको संबोधित किया है? यहाँ पे हमने भगवान को संबोधित किया है। इसके लिए हमने क्या शब्द लगाया? हे लगाया है। और हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद प्रभु, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे अरे लड़कों इधर आओ, अरे लड़कों इधर आओ। अब हमने यहाँ पे किसको संबोधित किया है? लड़कों को संबोधित किया है। तो हमने उनके लिए कौन सा शब्द लगाया संबोधन करने के लिए? अरे। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया। और इधर आओ हमने स्थान बता दिया, और आओ हमारी क्रिया हो चुकी है। तो ये हमारा संबोधन कारक का शब्द हो गया है। तो हमने ये पाठ से 8 पढ़े हैं, 8 है।
सबसे पहला है कर्ता कारक, सेकंड हमारा कर्म कारक, थर्ड हमारा करण कारक, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। कर्ता में कार्य करने वाला व्यक्ति का संबोधित किया जाता है, उसके साथ में ने प्रसंग चिन्ह लगाया जाता है। कर्म कारक में स्टूडेंट है, कर्म कारक की पहचान जो मैंने आपको बताई है, हम क्रिया से क्वेश्चन करें या तो हमारा प्रसंग चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगर जिन वाक्यों में को नहीं होता है तो हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कि क्या या किसको, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। करण कारक में हमारा क्या होता है, जिस साधन के द्वारा हमारा कार्य होता है वो हमारा क्या होता है, करण कारक का शब्द होता है। इसमें से भी लगाया जाता है, द्वारा भी लगाया जाता है। संप्रदान कारक में होता है के लिए, कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक का शब्द होता है। जैसे मैं मोहन के लिए मिठाई लाई, अब मैं हूँ काम करने वाली, मोहन नहीं कर रहा काम, काम करने वाला कौन है, मैं हूँ, लेकिन मैं क्या काम कर रही हूँ, मिठाई लाने का, किसके लिए, मोहन के लिए। तो के लिए हमारा शब्द आ गया और मोहन हमारा क्या आ गया, संप्रदान कारक का शब्द आ गया। उसके बाद अपादान कारक, अपादान कारक है, उसमें भी से आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होने का भाव बताया जाता है। इसमें तो किसी साधन के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है और इसमें हमारा अलग होने का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है। संबंध कारक में हमारा संबंध बताया जाता है, कर्ता का अन्य वाक्य में अन्य जो शब्द होते हैं उनसे संबंध बताया जाता है। उसके लिए हम का, के, की, रा, रे, री ये लगाते हैं। अधिकरण कारक, जिसमें क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, कि क्रिया आपकी कहाँ पे हो रही है, उसके लिए हम संबंध शब्द लगाते हैं, विभक्ति चिन्ह लगाते हैं, में और पर लगाया जाता है। जैसे कमरे में बैठा है, घोड़े पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, टप में बैठा है, टप पर नहीं होता है, टप में बैठा जाता है। और अधिकरण कारक है, जिसमें कर्ता अन्य को संबोधित करता है, उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं और उनके बाद में हमारा क्या लग जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है। तो ये हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे डिटेल से। और कारक की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह, कारक कहलाते हैं। ये सबको क्लियर हो चुका है, इसके 8 भेद भी क्लियर हो चुके हैं सबको, और सब के एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि इसमें किसके द्वारा कार्य हो रहा है, कि कौन काम कर रहा है। कर्ता भी होता है, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है, और हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं। जिन वाक्यों की पहचान नहीं होती हम क्रिया से क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे हमें पहचान जल्दी से हमें क्या है, शब्दों का पता लग जाता है कि ये हमारा कर्म है, या संज्ञा है, या कर्ता है, या करण कारक का शब्द है। ओके, थैंक यू।